लास्ट क्लास एक क्वेश्चन होमवर्क दिए थे शायद, ठीक है, क्या वो बना है? उसका लेजर मतलब वर्किंग करवा दिए थे ना, एक बार लेजर मिला लो, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन दिए थे? 1,00,000 वाला ना, ठीक है। इसमें 3 लेजर बनाने के लिए बोला था, मशीनरी अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, यही ना। तो सबसे पहले मशीनरी अकाउंट बनाया जाए, अगर बनाया तो मिला लो, नहीं बनाया तो बना लो, ठीक है। मशीनरी अकाउंट का फॉर्मेट बनाया जाए, ज्यादा बड़ा नहीं, 15 लाइन में बनाना। 15 लाइन में मशीनरी अकाउंट का फॉर्मेट बनाइए। लाइन में मशीनरी अकाउंट का फॉर्मेट बनाइए। स्टार्ट करें। दोनों साइड 2016 2016 दोनों साइड लिखे। टू साइड 1 अप्रैल टू बैंक अकाउंट 1,00,000, 1 अप्रैल टू बैंक अकाउंट 1,00,000। बाय साइड 31 दिसंबर बाय बैलेंस सीडी। अप्रैल टू मार्च वाला है, 1 मिनट रुक जाओ। ठीक है, मार्च वाला, तो उसमें कितना हो जा रहा है? लिखो 31 2017 हो जाएगा ना वहां पे, 2017 लिखे। बाय बैलेंस सीडी 31 मार्च 1,00,000 हो जाएगा तो बोलना। फिर 2017 लिखिए, टू साइड, पहले 1,00,000 लिख के डबल लाइन से बंद हो गया है। फिर 2017 टू साइड लिखिए, 2017 फर्स्ट अप्रैल टू बैलेंस बीडी, 1 अप्रैल टू बैलेंस बीडी। एक बात हमको बताओगे, कुछ थोड़ा सा एक गड़बड़ी हुआ है, ध्यान देना, ठीक है। ठीक है, रहने दो अभी क्वेश्चन को, ये कर दे रहे हैं। ये 31 दिसंबर वाला क्वेश्चन था, नहीं कोई बात नहीं। क्वेश्चन जिस हिसाब से सॉल्व किए सोचना वही क्वेश्चन है, ठीक है। उसके हिसाब से एक बार बना लेना, ठीक। मतलब कंफ्यूज मत होना, डेट को सिर्फ चेंज कर देना क्वेश्चन में, ठीक है। डेट को चेंज कैसे करना? जैसे यहाँ पे नया जो मशीनरी खरीदा गया था 80,000 में खरीदा है, वो क्वेश्चन नहीं है। कौन सा क्वेश्चन दिए थे थोड़ा सा हमको बताओ। 1,00,000 वाला ही था ना जी? 1,00,000 में था और 40,000 और 40,000। क्वेश्चन नंबर 17। वो 40,000 वाला है, ठीक ठीक, तब तो सही जा रहे, तब तो चेंज करें, सॉरी इसके लिए। फिर से बोले, एक बार स्टार्ट करें। पहले लिखे हो कितना, क्या मशीनरी अकाउंट ना, उसमें 1 अप्रैल टू बैंक अकाउंट 1,00,000, फिर 2017 31 मार्च बाय बैलेंस सीडी 1,00,000, दोनों तरफ का टोटल 1,00,000 1,00,000 शुरू से बता दे रहे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है तुम्हारा 2017 1 अप्रैल टू बैलेंस बीडी 1,00,000 हुआ है। बाय साइड 2018 31 मार्च 2018 31 मार्च बाय बैलेंस सीडी 1,00,000। हम अलग क्वेश्चन को देख रहे थे, हुआ 31 मार्च बाय बैलेंस सीडी 1,00,000, दोनों तरफ 1,00,000 लिख के डबल लाइन से बंद। 2 साल का हो गया। थर्ड ईयर में टू साइड 2018 1 अप्रैल
1 अप्रैल टू बैलेंस बीडी 1 लाख, टू बैलेंस बीडी 1 लाख, बाई साइड 2019 31 मार्च, 2019 31 मार्च, बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी 1 लाख, दोनों तरफ का टोटल होगा 1 लाख 1 लाख। हो जाएगा तो बताना। अब आ जाओ 4th ईयर में, टू साइड 2019, बाई साइड भी 2019, क्योंकि 2019 में ही खत्म हो गया है। देखिए 1 अप्रैल टू साइड टू बैलेंस बीडी 1 लाख, बाई साइड 1 जुलाई बाय बैंक अकाउंट सोल्ड किया था ना 40,000 में, तो बाय बैंक अकाउंट 40,000, बाय बैंक अकाउंट 40,000 हो जाएगा तो बोलना। फिर 1 जुलाई बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, हुआ क्या? उसमें पहला ब्रैकेट में लिखो 10,000 प्लस 9,000 प्लस 8,100 प्लस 1,823, 1,823 जोड़कर कितना टोटल हो रहा है बताओ? 28,933 कितना? 28,930, गलत, 23 होगा, 28,923 हुआ है। अब फिर लिखो 1 जुलाई बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना होगा? 31,077, 31,077 हो गया। दोनों तरफ का टोटल 1 लाख 1 लाख, कंप्लीट, फॉर्मेट बंद, 1 लाख 1 लाख। नेक्स्ट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाया जाए। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाया जाए। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, लगभग 20 लाइन के आसपास फॉर्मेट बनाओ। बोले दोनों तरफ 2017 लिखो, दोनों तरफ 2017, बाई साइड लिखो 31 मार्च, 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 10,000, टू साइड लिखो 31 मार्च टू बैलेंस सीडी, 31 मार्च टू बैलेंस सीडी 10,000, डबल लाइन से बांट 10,000 को, 10,000 10,000 दोनों तरफ हो जाएगा तो बोलना। हो गया। फिर आ जाओ, बोले लिखो 2017 बाई साइड, 2017 1 अप्रैल बाय बैलेंस बीडी 10,000, बाय बैलेंस बीडी 10,000। फिर ईयर चेंज करो 2018 31 मार्च, टू साइड बाई साइड में ही, बाई साइड में 2018 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट
बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 9000 हुआ। टू साइड में 2018 31 मार्च, टू साइड में 2018 31 मार्च। टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी 19,000 19,000, दोनों तरफ का टोटल 19,000 19,000 हो गया। बाई साइड 2018 1 अप्रैल, 2018 1 अप्रैल। बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी 19,000 हुआ। फिर 2019 वहीं पे नीचे बाई साइड 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 8100 8100 टू साइड बोले। 2019 31 मार्च, 2019 31 मार्च। टू बैलेंस सीडी 27,100 27,100, दोनों तरफ का टोटल भी यही होगा 27,100 27,100 हो गया क्या। बाई साइड लिखो 2019 1 अप्रैल, 2019 1 अप्रैल। बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी 27,100। फिर नीचे लिखो 1 जुलाई 1 जुलाई बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 1823 1823 टू साइड आ जाओ 2019 1 जुलाई 2019 1 जुलाई हुआ क्या है। उसमें लिखो टू मशीनरी अकाउंट 28,923 28,923 रुपये, दोनों तरफ का टोटल यही होगा 28,923 रुपये। 28,923 डबल लाइन से बंद, फॉर्मेट बंद, कंप्लीट। तो क्या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन समझ में आया, क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक, नया टॉपिक है एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट। डिस्पोजल का मतलब सेल ही होता है, लेकिन इसका अलग से कभी लेजर बनाने बोलेगा तो क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा उसका नोट्स लिखवा रहे हैं, ठीक है। हेडिंग दो एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट, एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट। देखो जब एसेट्स का कोई एक हिस्सा को, जब एसेट्स का किसी हिस्सा को, किसी हिस्सा को सेल किया जाए और उसके लिए एक नया अकाउंट खोला जाए, और उसके लिए एक नया अकाउंट खोला जाए तो उसे एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट कहते हैं। तो उसे एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट कहते हैं। हुआ क्या। हेडिंग लिखो, ब्लैक पेन से लिखना, कैपिटल ए लिखकर लिखना। When provision for depreciation account, when provision for depreciation account is not maintained, is not maintained। देखो क्वेश्चन दो तरह का है, एक में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन होता है और एक में नहीं होता है।
तो हम लोग जितना क्वेश्चन पहले का बनाया था नॉट मेंटेन था, अभी लगातार दो क्वेश्चन जो पिछला दो क्वेश्चन बनाया उसमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन हुआ है। तो डिपेंड करता है मेंटेन हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर मेंटेन होगा तब एंट्रीज अलग होगा, मेंटेन नहीं होगा तो उसका एंट्री अलग होगा। तो पहला सिचुएशन है जब नहीं मेंटेन किया जाता है, तो 1 2 3 के रोमन का 1 2 3 करके एंट्रीज लिखना, पहले ट्रांजैक्शन लिखना फिर एंट्री लिखना, ठीक है। पहले ट्रांजैक्शन लिखो। फर्स्ट नंबर बोले फॉर ट्रांसफरिंग द नेट वैल्यू ऑफ the assets sold to asset disposal account एंट्री लिखो। बोले assets disposal account debit to assets account, assets disposal account debit to assets account। पहला हुआ। सेकंड, for recording sale proceeds of the assets, sales proceeds of the assets। एंट्री लिखो। बैंक अकाउंट डेबिट लिखे टू एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट हुआ। टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट हुआ। टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट, और अगर स्टेट के बाहर लेन देन हो तो वहां आईजीएसटी लगता है ना, तो और लिख दो नीचे में और। टू आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट, ठीक है। स्टेट के अंदर लेन देन होगा तो सीजीएसटी एसजीएसटी, स्टेट के बाहर होगा तो आईजीएसटी। समझ में बात। नेक्स्ट थर्ड नंबर, थर्ड में ए बी है, स्मॉल ए, ठीक है। थर्ड नंबर दे के लिखो स्मॉल ए। बोले फॉर प्रॉफिट ऑन एसेट्स डिस्पोज्ड ऑफ, हुआ। एंट्री लिखो। एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, assets disposal account debit to profit and loss account। बी नंबर में लिखो स्मॉल में बी, फॉर लॉस ऑन एसेट्स डिस्पोज्ड ऑफ, एंट्री लिखो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट। हो गया क्या? हुआ? हाँ या ना? तो इस तरह से हम लोग का जब मेंटेन नहीं होता तो ये 3 एंट्री दिखता है, ठीक है। अब बी पॉइंट कैपिटल में बी लिखकर लिखो, ब्लैक पेन से लिखना। रेडी? बोले provision for depreciation, when provision for depreciation account is maintained, हुआ।
इसका 1 नंबर दो, रोमन का 1 और इसके अंदर ए बी करके लिखना। बोले 1 का ए में लिखो, फॉर ट्रांसफरिंग द original cost of assets sold to assets disposal account हुआ। Yes, sir. एंट्री लिखो, assets disposal account debit to assets account। बी नंबर में लिखो स्मॉल बी। बोले Yes, sir. for transferring the accumulated depreciation of assets to assets disposal account हुआ। Yes, sir. एंट्री लिखो, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट। हुआ। अब सेकंड पॉइंट, 1 नंबर कंप्लीट। सेकंड पॉइंट में लिखो, फॉर रिकॉर्डिंग सेल प्रोसीड्स ऑफ एसेट्स एंट्री लिखो। बोले बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट हुआ, टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट और टू आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट। हुआ। Yes, sir. थर्ड नंबर, सेकंड खत्म, थर्ड नंबर। थर्ड में ए बी करके लिखना है, स्मॉल ए स्मॉल बी। थर्ड का ए में लिखो, फॉर प्रॉफिट ऑन एसेट्स डिस्पोज्ड ऑफ एंट्री लिखो, एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बी नंबर में लिखो, फॉर लॉस ऑन एसेट्स डिस्पोज्ड ऑफ हुआ क्या। Yes, sir. लिखो, एंट्री लिखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट। हो जाएगा तो बोलना। Yes, sir. नीचे लिखो, लिखो, फॉर्मेट ऑफ एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट, Sir, C. हाँ
नेक्स्ट हेडिंग है, नया हेडिंग है, उसमें लिखो फॉर्मेट ऑफ एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट, डिस्पोजल अकाउंट और एसेट्स सेल्स अकाउंट, एसेट्स सेल्स अकाउंट। हुआ क्या है? लिखो 1 नंबर देकर, 1 नंबर उसमें लिखो जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया जाए, जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया जाए, इसके अंदर रोमन का 1 2 करके लिखना, ठीक है। पहला नंबर, सेल किया गया एसेट्स का ओरिजिनल कॉस्ट को, सेल किया गया एसेट्स का ओरिजिनल कॉस्ट को एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट के, एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट के डेबिट साइड दिखाया जाता है, एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट के डेबिट साइड दिखाया जाता है। हुआ? सेकंड पॉइंट लिखो, सेल करने का डेट तक सेल करने का डेट तक सेल किया गया एसेट्स का कहा नहीं लिखना, पर लिखना, सेल किया गया एसेट्स पर, एसेट्स पर लिखे। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को क्रेडिट साइड दिखाया जाता है, लिखे। तीसरा, सेल किया गया एसेट्स का सेलिंग प्राइस को, सेलिंग प्राइस को क्रेडिट साइड बाय बैंक अकाउंट लिखा जाता है, क्रेडिट साइड बाय बैंक अकाउंट लिखा जाता है। हुआ? फोर्थ पॉइंट, सेल करने के बाद अगर प्रॉफिट आए, सेल करने के बाद अगर प्रॉफिट आए तो डेबिट साइड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा जाता है, तो डेबिट साइड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा जाता है। और अगर लॉस आए, और अगर लॉस आए तो क्रेडिट साइड बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखे। लॉस आए तो क्रेडिट साइड बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखे। हो गया क्या? हुआ क्या? फॉर्मेट बनाओ, पर्टिकुलर अमाउंट का, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ज्यादा बड़ा नहीं, 6 लाइन। ऊपर में लिखो एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट, एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट। छह लाइन में बनाना।
डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। हो जाएगा तो बोलना। लिखो टू साइड लिखो, टू एसेट्स अकाउंट, इसमें एसेट्स का नाम लिख रहा है, ठीक है। अगर मशीनरी है तो टू मशीनरी अकाउंट, प्लांट है तो टू प्लांट अकाउंट, जो मशीन का नाम रहेगा वो लिख, मतलब एसेट्स का नाम रहेगा वो लिखना। देखो टू एसेट्स अकाउंट, ब्रैक अमाउंट का कॉलम में लिख दो कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस। हो गया क्या? फिर लिखो बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिखो अप टू द डेट ऑफ सेल, अप टू द डेट ऑफ सेल। हुआ? फिर बाय बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में सेल्स। हुआ? फिर बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लॉस ऑन सेल। हुआ? और टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में प्रॉफिट ऑन सेल, फॉर्मेट बंद। जहां जहां जिसका आइटम सब लिखे हो अमाउंट कॉलम में डैश डैश दिखा देना। हुआ? सेकंड नंबर लिखो, ये तो फर्स्ट नंबर का कंप्लीट हो गया। सेकंड नंबर लिखो, जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बनाया जाता है, जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बनाया जाता है, जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बनाया जाता है, फिर से एक फॉर्मेट बनाओ 5 लाइन में, सेम फॉर्मेट एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट का, पूरा फॉर्मेट सेम होगा, बस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मत दिखाना, बाकी सब लिख दो। 5 आइटम लिखे थे ना टोटल, उसमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मत दिखाना, बाकी जो जहां पे है वही दिखाओ। टू एसेट्स अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसमें प्रॉफिट दिखेगा, बाय बैंक अकाउंट, ठीक है, उसमें सेल लिखना है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उसमें लॉस लिखना है। आज के लिए इतना ही, ठीक है।